नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले 2023 के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने 2023 के लिए पहले से ही आप लोगों को बधाइयां दी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं फिर आप लोगों को एक बार 2023 के आज 11वें दिन 11 तारीख है, आज मैं आपको फिर से 2023 के पूरे वर्ष के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हे महादेव, आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाइए, सभी का जीवन खुशियों से भर जाए। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, दीप नॉलेज पावर पे मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने आता हूँ, अपनी बातें रखता हूँ। तो मैं आज भी अपनी बातें रखता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, मैं काफ़ी दिनों से, मतलब लगभग 15-16 वर्षों से मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का एक कुशल पूर्वक एजेंसी कर रहा हूँ। मतलब मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का भी करता हूँ लगभग 16 वर्षों से। तो मैंने इस 16 वर्षों के दौरान मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस 16 वर्षों का है, मैं इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको हमेशा अपने एक्सपीरियंस का मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि 16 वर्षों से जो लोग भी LIC पे जीवन बीमा जिन्होंने पॉलिसियाँ ली, और जीवन बीमा की पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है, मतलब कि आप एक सेविंग भी करते हैं, सेविंग के साथ साथ आपका एक फ्यूचर प्लानिंग होता है, और फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ आपकी रिस्क कवर करता है, यानी सिक्योरिटी होता है, जो फैमिली एक प्रोटेक्शन देता है। तो मैं इसी शुभ कार्य में मैं अपना सेवा देता हूं। मतलब मेरा नौकरी है और मेरा सर्विस यही है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का अभी करता हूं, और इसके लिए मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में अभी करता हूं एजेंट हूं। और मैं अपने विभाग को और पूरे भारतीय जीवन बीमा निगम को भी एक बार तहे दिल से अपना आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे प्रतिष्ठित और देश की नंबर 1 बेस्ट कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। और मैं सभी को, मेरे साथ जो भी मेरे पॉलिसी होल्डर हैं, जिसका बीमा मैं किया हूं, जिसका जीवन बीमा मैंने किया है, उसको तो मैं सर्विस देता ही देता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सर्विस देता हूं जिनका इंश्योरेंस मैंने नहीं किया है, मैंने सेल्फ नहीं किया है। वो किसी न किसी दूसरे एजेंट अभिकर्ता से कराए हुए हैं, लेकिन उनके अभिकर्ता या एजेंट उनको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उनको सर्विस देता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी को भी हेल्प करना। तो क्योंकि मैं हेल्पिंग नेचर का हूँ, तो मुझे लगता है कि हेल्प करना चाहिए, और यही लाइफ है। क्योंकि लाइफ एक छोटी सी लाइफ है। हम सभी लोगों की लाइफ बहुत छोटी है। किसी को पता नहीं कि हमें कब तक रहना है यहाँ पे। तो जब तक रहें, हम मतलब कोशिश करें कि हमारे द्वारा अच्छे कार्य हों। इसके बाद तो ऊपर वाला ही सब कुछ करने वाला है। हर कार्य ऊपर वाला करता है, लेकिन हम लोग एकमात्र उसमें मतलब किरदार का निभा रहे हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि जिन्होंने 16 वर्षों के पहले से, मतलब मुझसे जो परिचित हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए थे, वो आज भी बहुत संतुष्ट हैं। और अन्य सेक्टरों में भी जो लोग सेविंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको हर सेक्टर में सेविंग करनी चाहिए। आपको अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे से वो करना चाहिए, आपको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। जैसे आपकी सेविंग्स हर जगह होनी चाहिए। और देखिए, सेविंग्स कहाँ, जहाँ तक बात आता है तो सेविंग में आप तरह तरह की सेविंग्स करते हैं, लेकिन मैं चूँकि LIC में हूँ और मैं लोगों को फैमिली प्रोटेक्शन देता हूँ। मतलब फैमिली प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जीवन बीमा पॉलिसी बताते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि जीवन बीमा पॉलिसी लीजिए और अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए। बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि जीवन बीमा की पॉलिसी बहुत लॉन्ग टाइम की होती है। तो मित्रों, जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टाइम की होनी चाहिए।
शॉर्ट टर्म में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कोई भी प्लानिंग नहीं हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म लेकर के चलेंगे तो हमारा बीच का सारे ज़रूरत पूरी होते रहेंगी। जैसे आपने लंबे समय तक का प्लानिंग किया कि हमको फ्यूचर में इतने अमाउंट की ज़रूरत है, तो उतने अमाउंट के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, लेकिन उसका आप ईयरली, तिमाही, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली प्रीमियम जो भी दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको 2 ईयर हो जाने के बाद आपको आपकी फाइनेंशियल ज़रूरत भी इससे पूरी होती है, यानी आपको लोन भी मिलता है। यानी एलआईसी समय मैच्योरिटी पे तो पैसा देती ही देती है, मनी बैक देती है, और बीच में अगर ज़रूरत पड़ने पे आपको लोन भी मिलता है। आप लोन लीजिए, आराम से अपना वर्क कीजिए, विद इंटरेस्ट रिटर्न कर दीजिए, फिर आपकी पॉलिसी, फिर आप लोन ले सकते हैं। तो ये सुविधाएं मतलब एलआईसी की तरफ से हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग ये जानते हैं कि हमें लॉन्ग टाइम तक जमा करना है, लॉन्ग टाइम पे ही हमें पैसा मिलेगा। तो ये ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप बीच में भी अपने पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात कि अगर एलआईसी की पॉलिसी आपने लिया, तो आज आपने पॉलिसी कराया तो आपका इंश्योरेंस हो जाता है, तो एक आपको भी एक सुकून फील होता है कि हाँ, मैंने इतने का इंश्योरेंस किया हुआ हूँ, अपना जो है मैंने इतने का इंश्योरेंस किया है। तो ये आपके लिए और फिर आपके फैमिली में, हाँ, आपके फैमिली में भी लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे जो मेंटर हैं, यानी मेरे मुखिया हैं, या मेरे फैमिली के मेंबर हैं, उनका ये इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो एक सबको बेटर फीलिंग होता है। तो मित्रों, आपके पास अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको मतलब आपकी अच्छी है, तो आप अच्छा पॉलिसी लें, अच्छे रिस्क कवर का या पॉलिसी लें। जिनके पास पैसे कम हैं उनको पॉलिसी करानी है तो टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर बीच में जैसे आपको अगर ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट के लिए एक इंश्योरेंस होता है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इलाज करवाते हैं, उसका बिल सबमिट करते हैं, तो आपको क्लेम का पैसा मिल जाता है। लेकिन उसके लिए एक हेल्थ पॉलिसी, अलग पॉलिसी होती है। टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे एक निश्चित टर्म तक आपका इंश्योरेंस रहता है और निश्चित फिक्स प्रीमियम आप देते हैं, मतलब बहुत ही कम प्रीमियम होता है, उसके अगेंस्ट में आपका रिस्क कवर करता है। मनी बैक पॉलिसियाँ होती हैं। तो आपके पास तरह तरह के ऑप्शंस हैं, और आप अपने अभिकर्ता से, मैं अभिकर्ता हूँ, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एलआईसी के लिए, जीवन बीमा के लिए सभी को अच्छे सजेशन देता हूँ कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो आपकी जैसी ज़रूरत है वैसी आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। तो मित्रों, मुझे लगता है कि जीवन बीमा की पॉलिसी एक बेहतरीन सुविधा है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक को ये इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। क्योंकि आप एक निश्चित अमाउंट देते हैं और आपका एक अच्छा इंश्योरेंस हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं, देखिए मित्रों, मेरे बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत ही ऐसे खास परिचय हैं या रिश्तेदार हैं जो मतलब मैंने समय समय पे देखा है कि बहुत अच्छी इनकम थी उनकी, लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया था। तो मैं अगर उनके यहाँ मतलब जाता हूँ तो हर एक आदमी चाहता है कि ये इंश्योरेंस के पर्सन हैं तो इनसे कोई सुविधा लिया जाए। लेकिन सुविधा आप किस बेस पे लेंगे? जब आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तभी तो आप आप कोई सुविधा ले सकते हैं। तो मित्रों, कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हो, तो अपने तरफ से अपनी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। आपको अच्छे से अच्छा अपना इंश्योरेंस करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा हमेशा आपके सबसे पहले काम आता है। चाहे आप रहें चाहे ना रहें, ये फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग मजबूत करता है। और जीवन बीमा आपको पूरी तरह से एक मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल मजबूती देता है।
इसके बाद फाइनेंस बीमा मतलब आप लोग बीमा कीजिए। LIC जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम में मैं अभी करता हूँ। आप हमसे पर्सनली रूप से मेरे मोबाइल पे सलाह ले सकते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। और आप सभी लोगों को मेरा एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।